नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपके सामने एक ख़ास अनाउंसमेंट लेकर के आया हूं। हम लोग अब जब यूपी जुडिशल सर्विसेज 2022 और 23 का मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है, तो आने वाले समय में उम्मीद है बहुत जल्दी ही 23-24 में यूपी जुडिशल सर्विसेज के लिए फिर से एग्ज़ाम्स होंगे, जिसका नोटिफिकेशन सितंबर-अक्टूबर महीने में आ सकता है। और इसलिए जो लोग अभी यूपी जुडिशल सर्विसेज या आसपास के जो हमारे स्टेट्स हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जुडिशल सर्विसेज, बिहार जुडिशल सर्विसेज, जो भी इनकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक नया 15 मंथ्स फाउंडेशन प्री कम मेंस इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रीलिम्स के सारे लॉ के पेपर्स और जीएस, इसी के साथ साथ मेन एग्ज़ाम के सारे लॉ के पेपर्स और जनरल स्टडीज़, इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी, जिसमें सारे केस लॉज, स्टडीज़ और आंसर राइटिंग सेशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी शामिल होंगे। अगर आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में, दोनों तरीक़ों से आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इंस्टीट्यूट के दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, या आप हमारी मेल पर अपना डिटेल भेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये अलग अलग ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस होंगी आपकी, जिसमें कि किस तरीके से हम लॉ के पेपर्स को और जनरल स्टडीज़ के पेपर्स को पढ़ेंगे, आपका रूटीन और स्केड्यूल क्या होगा, आपको किस तरीके से तैयार कराया जाएगा अगले जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन के लिए। उसमें हमारे फैकल्टी मेंबर, हमारे लॉ के टीम हेड अमित सर आपसे बात करेंगे। अमित, कुछ हमारे स्टूडेंट्स को जो अब नए वैकेंसीज आने वाली हैं यूपी से ही दूसरे राज्यों में, तो कैसे और क्या प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? बैच हम बिल्कुल सेपरेट शुरू कर रहे हैं, जो ऑनलाइन, जो 10 तारीख से शुरू होगा। 10 अगस्त को ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू होगा, और वो भी प्री कम मेंस इंटीग्रेटेड लॉ प्लस जीएस की क्लासेस के साथ होगा, ऐसा ही है? जी जी जी। और इसमें हम अभी तो जो मेरा फोकस रहेगा तो वो प्री और मेंस, लेकिन प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा एरिया नहीं कवर करूँगा। प्रीलिम्स का केवल और केवल अगर हम बात करें तो 30% या 40% एरिया जो होगा वो प्रीलिम्स का कवर करूँगा। बाकी 100% एरिया जो होगा वो मेंस का कवर करते हुए चलूँगा। और उसके बाद में जब हम ये मेंस के सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और मान लीजिए यूपी का नोटिफिकेशन आता है या किसी भी स्टेट का नोटिफिकेशन आता है, तो प्रीलिम्स का एक स्पेशल बैच हम बाद में शुरू करेंगे। ये अलग अलग करने के पीछे सिर्फ रीज़न ये है क्योंकि हम जब यूपी जुडिशरी की बात करते हैं या किसी भी जुडिशरी की बात करते हैं, तो उसमें प्रीलिम्स का पेपर और मेंस के अप्रोच में काफ़ी अंतर है। प्रीलिम्स फैक्चुअल बहुत है और मेंस पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है। तो कॉन्सेप्चुअल भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो कॉन्सेप्चुअल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहले मेंस में डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे, और उसमें हमारा जो प्रीलिम्स का खुद से ही कवर होगा वो 30-40% कवर हो जाएगा। फिर बचा हुआ 60% या 70% एरिया है, उसको हम बिल्कुल अलग से जब क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे तो उस एरिया को प्लस जो हमने अभी पढ़ाया था इसका रिवीजन भी हम उसी समय पर करवा देंगे। इससे बच्चों पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर ये नहीं आएगा कि वो उन्हें सेपरेट करना पड़े कि उन्हें क्या प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, क्या मेंस के लिए पढ़ना है। और साथ ही साथ में हम इंटरव्यू वगैरह में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जब मेंस की आपकी क्लासेस होंगी तो उन क्लासेस के दौरान इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होंगे उनको भी डिस्कस किया जाएगा। अमित, क्या पीसीएस जे की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग स्टेट जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम के सिलेबस में भी थोड़ा बहुत अंतर हर स्टेट में अलग अलग है, तो उसकी तैयारी भी आप कराएंगे या एक कॉमन पेपर को लेकर चलेंगे, या क्या अप्रोच रखेंगे? देखिए, अभी तक सर ये था कि हम कॉमन पेपर्स को लेके ही चल रहे थे, लेकिन अब चूँकि स्टूडेंट जो है वो लगभग 6-7 स्टेट को फोकस करते हुए चलता है,
तो अगर हम केवल कुछ कॉमन पेपर्स ही पढ़ाएंगे और स्टूडेंट को बाकी जो बचे हुए पेपर स्टेट वाइज खुद से कवर करना पड़ेगा तो उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अब जो हमारा नया जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के तहत हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी स्टेट जैसे मध्य प्रदेश के कुछ अलग पेपर्स हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ अलग पेपर्स हैं, उत्तर प्रदेश से और दूसरे स्टेट से, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन सब्जेक्ट्स के भी अलग है। हाँ, तो उन सब्जेक्ट्स जो हैं उन सब्जेक्ट्स में भी बच्चों को गाइड करें ताकि एक अच्छा रिजल्ट आ सके। अच्छा, चूँकि अब हम लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी ऑनलाइन पैटर्न पर भी पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं और लगातार हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है जी। तो जाहिर सी बात है ऑफलाइन की जब क्लासेस केवल होती थी तो सिर्फ ज़्यादातर बच्चे हमारे पास उत्तर प्रदेश के ही होते थे। जी जी जी। क्योंकि वो बाहर से आकर के यहाँ रहें और रहने का खर्चा और उसके साथ साथ खाने पीने का खर्चा, ये भी एक्स्ट्रा बर्डन होता था। जी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में तो ऐसा नहीं है और इसलिए आपने देखा कि आपके ऑनलाइन क्लासेस जब से शुरू हुई हैं तो हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य से, ख़ासतौर से हमारे जितने हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं, हिंदी प्रदेश के राज्य हैं, लगभग हर राज्य से बहुत सारे हमारे जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। जी जी। तो अब हम लोग को उनके राज्य की ज़रूरतों को हिसाब और ध्यान में रख करके भी तैयारी करानी चाहिए। हाँ, इसी कारण बस ये हम लोगों ने मतलब जो प्रोग्राम है उसमें कुछ चेंजेस किए, क्योंकि अभी तक ऑफलाइन जब क्लासेस होती थी तो केवल यूपी का बच्चा और उनका मेन फोकस होता था कि उनका स्टेट में ही सिलेक्शन हो जाए। अब चूंकि हमसे मध्य प्रदेश से बच्चा जुड़ा हुआ है और उसकी भी प्रायोरिटी है कि मध्य प्रदेश में उसका सिलेक्शन हो, जो बिहार से जुड़ा हुआ है उसकी प्रायोरिटी ये है कि बिहार में उसका सिलेक्शन हो, उत्तराखंड वाले अपने स्टेट में चाह रहे हैं। तो अब चूंकि हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्टेट के लिए जो भी पेपर्स हैं उन पेपर्स के लिए भी उनको गाइड करें, ताकि वो अगर हमसे जुड़े हैं तो हमारा प्रॉपर तरीके से हमसे जो भी बेनिफिट्स ले सकते हैं उन बेनिफिट्स को ले पाएँ। तो इसलिए अपनी जो भी स्कीम्स है उसमें थोड़ा सा हमने ये चेंज किया है कि अगर किसी स्टेट का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ के जो लोकल लॉ हैं या कुछ जो अलग पेपर्स हैं उन पेपर्स के को भी हम बच्चों को गाइड करें, ताकि वो अपने स्टेट में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आसानी से ले लें। तो आप स्टूडेंट्स जो भी ये ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर या एड्रेस पर या वेबसाइट और मेल के ज़रिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सफल हों, जुडिशियल सर्विसेज में क्वालिफाई करें और देश में एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में आपकी पहचान हो। इन्हीं शुभकामनाओं और सफलता के साथ आपको अग्रिम बधाई के लिए मैं वैद ICS लखनऊ में तैयारी के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।